लाहौर और कराची वाले अभी आप पंखे चला के बैठे होंगे और आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये अभी मार्च का आखिर चल रहा है, यानी कि आज 26-27 मार्च हो चुकी है। मतलब कि आपको ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट और इस तरह का रोड सारा कुछ एक साथ मिले तो यकीनन एंजॉय हो सकता है यार। ईद की छुट्टियों के ऊपर अक्सर बच्चे मम्मी डैडी बच्चे फैशन मार के यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यार मम्मा हमें वहाँ ले चले। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लसडन्ना का मकाम कश्मीर का सबसे खूबसूरत मकाम है, लेकिन सबसे ज्यादा पंचक्कियाँ हुआ करती थी और जितना भी आटा पीसने वाला काम है तो वो इसी मकाम के ऊपर किया जाता था, जो कि आज बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है इस चीज़ का इस पूरे इलाके के। उसके बाद हमारे सामने एक बाजार और भी मौजूद है जिसे लोहार बेला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच्ची बात बुरी होती है। ढुल्ली बाजार के अंदर कहा यह जाता है कि यह सबसे पुराना बाजार है यहाँ का, जिसे सबसे पहले आगाज किया गया है। जब कभी भी आप बाग की तरफ से लसडन्ना या तोलीपीर जाने के लिए आते हैं तो आपको इसी बाजार से गुजरना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता बाजार इसको कहा जाता है, यानी कि रेड़ा बाजार जो है वो शॉपिंग के लिहाज से सबसे सस्ता बाजार है। खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, ये पहाड़ियां जो है वो बर्फ बारिश की वजह से यहाँ से गिर रही है नीचे। आज की वीडियो में जितनी चीजों के बारे में भी मैंने जिक्र किया, रास्ते में आने वाले जितनी भी जरूरी चीजें थी उनकी सारी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लिंक्स लेकर उन चीजों को देख सकते हैं। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं लसडन्ना के मकाम पर और आप रास्ता इस्तेमाल करते हैं बाग वाली साइड का, यानी कि आप जिला बाग की तरफ से आप आते हैं, पंजाब से अगर आप आ रहे हैं, तो आपके लिए इस रास्ते के अंदर बहुत से खुफिया सीक्रेट्स आज की वीडियो में मैं बयान करने जा रहा हूँ। यकीनन आपको आज की वीडियो में जरूर मजा आने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस ये है जी रेड़े वाला ब्रिज, यानी कि रेड़ा बाजार और बाग शहर को आपस में जोड़ने वाला खूबसूरत सा पुल। तो गाइस ये है जी बाग कश्मीर का खूबसूरत सा सिटी जिसे रेड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अजूबा किस्म का ये बाजार है, यानी कि इस बाजार के बारे में आपको डिटेल दूँ तो बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज डिटेल है यहाँ की। अगर आप बेकरी आइटम के इस्तेमाल करते हैं और बेकरी आइटम के शौकीन हैं तो इस रेड़ा बाजार के रास्ते में ज़बरदस्त किस्म की बेकरी नवाज बेकरी जहाँ पर मेरा इंतखाब होता है, और अगर आपका इस बाज़ार से गुजर होता है तो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ ट्राई कीजिएगा। अभी ईद का दौरानिया है और सवेरे सवेरे का टाइम है, यानी कि अभी तक बाज़ार जो है वो मुकम्मल खुला नहीं है, देख सकते हैं आप शॉप्स अभी बंद हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इस गली को दोनों तरफ से बंद कर किया जाता है ईद के दौरान, ताकि ट्रैफिक जो है वो इस गली के अंदर ना आए। जो लोग शॉपिंग करने आते हैं तो वो बआसानी इस जगह पर शॉपिंग कर सकें। तो ये खासी लंबी गली है जिसमें खासी शॉपिंग वाली मार्केट्स मौजूद हैं, तो हर तरह की यहाँ पर सहूलियात अवेलेबल हैं। और आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता बाज़ार इसको कहा जाता है, यानी कि रेड़ा बाज़ार जो है वो शॉपिंग के लिहाज से सबसे सस्ता बाज़ार है। छोटे से प्यारे इस बाज़ार को मस्जिद रोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर शॉपिंग की हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं और आप आसानी यहाँ पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। जब कभी भी आप बाग की तरफ से लसडन्ना या तोलीपीर जाने के लिए आते हैं तो आपको इसी बाज़ार से गुजरना पड़ता है। इस बाज़ार में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रोड है, इस रोड की कम्प्लीटली जो चौड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ 12 फुट है, यानी कि 12 फुट रोड के ऊपर आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक चलती हुई दिखाई देगी। तो फिर यहाँ पर रश का तो होना है। अलावा इसकी यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह भी मौजूद है इसी रोड के ऊपर, जिनकी वजह से दोपहर के टाइम खास करके यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मतलब कि अक्सर यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा और कभी कभार सुबह के टाइम अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो थोड़ा आसानी से गुजर पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको खासी सारी मुसीबत उठानी पड़ेगी। कि अगर आपको इस बाज़ार का सामना होता है तो यहाँ से गुजरते हुए आप कुछ भी ले सकते हैं। ज़िला बाग के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत, सस्ता और मायारी बाज़ार आपको रेड़ा बाज़ार ही मिलेगा, जहाँ से आप बहुत आसानी से चीज़ें खरीद सकते हैं और इस रास्ते से आपको बुनियादी सहूलियात की हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। तो गाइस इसके बाद मैं दाखिल हुआ हूँ ज़िला बाग के सबसे पुराने और कदीम बाज़ार, यानी कि ढुल्ली बाज़ार के अंदर। कहा यह जाता है कि यह सबसे पुराना बाज़ार है यहाँ का, जिसे सबसे पहले आगाज़ किया गया। तो ये इसकी हालत है अभी तक, यानी कि यहाँ की रोड जो है वो तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि नया रोड बना है, लेकिन बाज़ार की तरफ आप देख सकते हैं कि वही पुराना सराना बाज़ार जिसे कहा जाता है। तो इसकी हालत जो है वो अब तक क्यों नहीं बेहतर हो सकी, इसे क्यों नहीं ठीक किया जाता और बड़ी सतह पर इसको प्रोमोट क्यों नहीं किया जा रहा, किसी बुजुर्ग से जानते हैं। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जी एक बुजुर्ग जो कि इस बाज़ार के हवाले से खासी मालूमात रखते हैं। तो बाज़ार जो है यहाँ पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि तकरीबन खासा पुराना ये बाज़ार है, लेकिन इसकी जो सूरत हाल है वो तकरीबन पुरानी लग रही है। इसके बाद बनने वाले बाज़ार खासे आगे निकल चुके हैं, इसकी क्या वजह है? जी बुजुर्ग आप बता सकते हैं कि खासा पुराना ये बाज़ार है, इसको बहुत आगे प्रमोट होना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं हो रहा, वजह क्या है? ये बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन सच्ची बात बुरी होती है। वो ये है कि यहाँ मैंने आज तक
आपस में इनका कभी इत्फाक नहीं देखा। सही। तो उसकी वजह से ये मेन वजह यही है। मतलब कि इस बाजार की जो ये पोजीशन है, ये कब से तामीर है ये बाजार? मेरे ख्याल से तो रेड़ा बाजार से पुराना बाजार है ये। पुराना बाजार है। जब ये बाजार था, रेड़ा में भी चंद दुकानें थी। आगे कादराबाद बड़ा शहर बना हुआ, आज कादराबाद में कोई आबादी नहीं थी। उस वक्त से लेके ये है बहुत पुराना बाजार है। इसमें 47 से पहला है ये। थोड़ी दुकानें थी लेकिन उससे पहला है। हाँ, उस वक्त भी 47 से पहले भी यहाँ पर दुकानें थी, 2 थी 4 थी। 1947 से कबल का ये बाजार है। इसके बाद बनने वाले बाजार आजकल वीआईपी हैं। तो बुजुर्गों का यही कहना है कि बेइत्तफाकी इस बाजार को आगे न ले जाने की सबसे बड़ी वजह है। तो ये तकरीबन वही दुकानें हैं जो आज से 1947 में हुआ करती थी। कुछ कुछ दुकानें आज भी वही हैं और थोड़ा बहुत इजाफा होने के बाद यहाँ पर बड़ी हैं। तो बेइत्तफाकी का नतीजा आप देख लें कि कितना बड़ा बाजार और कितना मशहूर इस वक्त। तकरीबन हम जहाँ भी जाते हैं तो डोली का नाम जरूर लेते हैं। लोग पूछते हैं आप डोली से हैं? बिल्कुल। अब हाँ, ये है बहुत मशहूर। डोली का ये बाजार दिखने में तो छोटा है लेकिन तकरीबन यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो तकरीबन इस बाजार से आपको मिल सकती है। तो चूंकि अभी बहुत सवेरे का टाइम है और हमने यहाँ से सफ़र करके तोली पीर तक जाना है तो इसलिए बाजार अभी बंद है। तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारी सहूलतें आपको फिर भी मिल सकती हैं। बेइत्तफाकी और ज़िदबाजी, हसद, जलन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारे नुकसान कर बैठती है। तो कश्मीर का ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। इंतहाई खूबसूरत ये एरिया है लेकिन यहाँ के हासिदीन, मतलब हासिदीन से ये है कि बुज़ुर्गों के मुताबिक सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। तो कश्मीर के अंदर इसकी ये हालत ज़ार सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया की वजह से है, न कि ये ख़ुद ऐसा है। बल्कि यहाँ पर जब तक इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं लेती तो किसी भी तरह की सैरगाह को प्रमोट नहीं होने दे रहे और किसी भी तरह से लोगों की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही। डोली बाज़ार के बाद हमारे सामने एक बाज़ार और भी मौजूद है जिसे लोहार बेला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर आपको चंद दुकानें दिखाई देंगी जो कि खासी पुरानी दुकानें हैं। मतलब कि 1947 से कबल का ये बाज़ार भी तामीर शुदा है और इसके अंदर भी किसी तरह की कोई जदीद सिस्टम जो है अभी तक नहीं लग सका। वही चंद दुकानें इस बाज़ार के अंदर हैं। और लोहार बेला के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस ज़िला बाग के अंदर लोहार बेला का जो इलाका है सबसे ज़्यादा मशहूर है। किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो लोहार बेले का नाम वो ज़रूर जानता होगा। ये इतना पुराना बाज़ार, लेकिन यहाँ की ये हालत है कि रेड़ा बाज़ार जो कि इन सबसे बाद में तामीर होने वाला और बनने वाला, जो कि आज सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुँच चुका लोहार बेला के नाले के ऊपर। तो ये नाला देखिए, खासी यहाँ पर पानी इस वक्त हो चुका है। चूँकि बारिशों का सीज़न है तो यहाँ पर बहुत सारा इस नाले के अंदर पानी हो गया भाई। अब यहाँ से चढ़ना खासा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से चढ़ जाएंगे भाई। खासा मुश्किल तरीन मामला है ये, बाइक के ऊपर यहाँ से गुजरना मुश्किल तरीन तो है, लेकिन कोशिश करके दोस्तों लोहार बेला के इस मकाम के ऊपर किसी दौर के अंदर यानी कि 47 से कबल की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंचक्कियाँ हुआ करती थी और जितना भी आटा पीसने वाला काम है तो वो इसी मकाम के ऊपर किया जाता था, जो कि आज बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है इस चीज़ का इस पूरे इलाके के अंदर। तो जिस मकाम के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ तो इस मकाम को चौक कहा जाता है, यानी लोहार बेला का चौक है ये। तो यहाँ से आपको दोनों तरफ से रास्ते जाने के लिए मिलेंगे, लेकिन इस जगह की अगर बात करता चलूँ तो आप यहाँ से लसडंडा की तरफ निकलेंगे। उसके बाद आप यहीं से बाग की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ से वापस जा सकते हैं। और एक रास्ता और भी है यहाँ से वापसी जाने का कि जो अभी नया तामीर हुआ है, मतलब कि ब्रिज के ज़रिए से आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर लोहार बेला के नाले में बहुत ज़्यादा तुगयानी हो, ज़्यादा पानी हो, नहीं चढ़ सकते तो फिर आप पीछे जो बाज़ार था लोहार बेला का उस बाज़ार से अलग होकर आप पुल के ज़रिए से चढ़ के आ सकते हैं। मतलब दोनों तरह के रास्ते आपके लिए मौजूद हैं। पुल के अलावा जो रास्ता है पैदल वो थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा लसडंडा का रोड, जो कि खासा खूबसूरत रोड है और हाल ही में इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। आप किसी भी तरह की हल्की और ज़्यादा वजनी गाड़ियाँ हैं या लो क्वालिटी की हैं वो भी इस पर चल सकती हैं। लसडंडा के मकाम से सामने दिखाई देने वाला ये खूबसूरत सा मकाम, खूबसूरत सी आबादी जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से फ़न तामीर के घर मौजूद हैं। तो ये मकाम जो है ये नार शेर अली ख़ान का मकाम है। यहाँ की जो आबादी है वो अपनी मिसाल आप है। खूबसूरती से यहाँ पर घरों को तामीर किया गया और इंतहाई मुश्किल तरीन जगह पर जहाँ पर किसी तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, रोड नहीं जाती है, सिर्फ इसी रोड के बलबूते पे यहाँ से आगे पैदल सामान उठाकर ले जाकर इस पूरे गांव को तामीर किया गया और इंतहाई खूबसूरत ये गांव है। प्यारे दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लसडंडा का मकाम कश्मीर का सबसे खूबसूरत मकाम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर आपको बुनियादी सहूलतें मिलेंगी और अच्छी जो है इंटरटेनमेंट आपको मिल सकती है इस सारे इलाके के अंदर, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती खासी है।
सड़क के जो दोनों जानिब अच्छी हरियाली होती है और दोनों तरफ बहुत ही कुदरती आपको दरख्त वगैरह मिल जाएंगे और बहुत सारी सहूलियात जो हैं आपको इस इलाके के अंदर मिल सकती हैं, जो कि आपको किसी और मकाम पे शायद के ना मिल सके। पूरे रास्ते के अंदर आपको बेशुमार बड़े होटल्स मिल सकते हैं जहाँ पर आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं। फैमिली रिहाइश के लिए आपको यहाँ पर अच्छी सहूलियात जो है वो मैसर होती हैं। अगर इस रास्ते पर आप आते हैं और स्टे करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं होता, यहाँ पर आपको सस्ते किराए मिलते हैं। तो इस होटल के बारे में मैंने एक वीडियो में बिल्कुल इसके कमरों का रेट और इसके रेंट वगैरह सारा कुछ ओके किया हुआ एक वीडियो के अंदर मौजूद है, मेरी इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। लाहौर और कराची वाले अभी आप पंखे चला के बैठे होंगे और आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये अभी मार्च का आखिर चल रहा है, यानी कि आज 26-27 मार्च हो चुकी है। तो आप देखिए लसडना के मकाम पर कितनी ज़्यादा बर्फबारी अभी भी मौजूद है। साइडों के ऊपर रोड की हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ से लेके तोली पीर के मकाम तक आपको इसी तरह से चारों तरफ बर्फ जो है वो दिखाई देगी और खूबसूरत सी ग्रीनरी भी दिखाई देगी। मतलब कि आपको ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट और इस तरह का रोड सारा कुछ एक साथ मिले तो यकीनन एंजॉय हो सकता है यार। शायद यही बात सबसे ज्यादा खूबसूरत है कश्मीर के अंदर कि एक तरफ अभी बर्फ उठ रही होती है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी जो है वो आ चुकी है, घास उग रही होती है। तो ये अजीब किस्म का माहौल होता है यहाँ पे कश्मीर के अंदर कि आपको चारों तरफ एक तरफ तो बर्फ देखने को मिल रही होती है, दूसरी जानिब आप घास उगते हुए देख रहे होते। यकीनन कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाने में इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा हाथ है भाई। तो भाई लोग आप सोचते होंगे कि कश्मीर वालों को पता नहीं क्या है यार, आज भी ये इतने मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भाई ये कुछ है सब कुछ। तो बर्फ आप देख सकते हैं, आज अभी मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल शुरू होने वाला है, जहाँ पर आप पंखे चला रहे होते हैं, एसी चला रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम इस बर्फ के अंदर अभी भी मौजूद हैं। तो सर्दी यहाँ पर शिद्दत की है। आप अगर इसीलिए मैं अक्सर वीडियोस के अंदर आपको कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर अगर आप आते हैं टूरिस्ट हजरात, तो यहाँ पर आप एहतियाती तदाबीर जरूर रखिएगा। अगर आप गर्मियों के मौसम में भी आते हैं, जून के महीने में, जुलाई में भी आते हैं, तो आपको अपने साथ गर्म चादरें और कपड़े जरूर रखने हैं, क्योंकि इस इलाके के मौसम का कोई भरोसा नहीं है जी। तो गाइस ये है जी लसडना का टॉप का मकाम, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है और ये पिकनिक पॉइंट है, यानी कि लसडना के टॉप के मकाम के ऊपर अच्छी यहाँ पर सिस्टम मौजूद हैं। आपको होटल्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पर। अभी जो कि रमज़ान है तो ये जो बर्फबारी है यहाँ पर मौजूद है, बर्फ अभी तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन अभी ये बर्फ यहाँ पर रहेगी। अगर आप ईद की जो पिकनिक है, ईद के बाद आप छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, आप यहाँ पर तफरी के लिए आना चाहते हैं, तो ये मकाम आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी और यहीं पर आप खूब एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त खूबसूरत सा मकाम लसडना का टॉप का मकाम है। तो गाइस इस बार अगर ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए आप कश्मीर का रुख करते हैं और आप कश्मीर में आना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा और खूबसूरत जो मकाम है तफरी के लिए और ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए आपके लिए बेस्ट मकाम लसडना का मकाम है और तोली पीर का मकाम है। तो दोस्तों यहाँ पर दो रास्ते मौजूद हैं, एक तो लसडना टॉप की तरफ जहाँ से अभी हम होकर आ चुके हैं, तो दूसरा जो यहाँ से नया बनने वाला रास्ता है तोली पीर की जानिब, तो ये वो वाला रोड है। तो मैंने चूंकि जाना है तोली पीर की तरफ, तो यहाँ से इसलिए इस रास्ते के ऊपर मैं जाऊँगा तोली पीर के मकाम पे। इस रास्ते में आपको क्या क्या अजाबात मिलेंगे और आपको क्या क्या इंटरटेनमेंट मिलेगी, आज की इस वीडियो में यहाँ से तोली पीर तक भी बात हो। दोस्तों तोली पीर से लेकर लसडना तक बढ़ने वाले इस नए रोड के ऊपर अगर आप लसडना से होके तोली पीर जाना चाहते हैं या वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो इस पूरे रोड के बीच में यानी कि ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें किसी तरह की सहूलत आपको कोई नहीं मिलेगी, चूंकि ये नया रोड है और यहाँ पर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी और किसी तरह का कोई होटल वगैरह भी इस रोड के ऊपर आपको नहीं मिल सकता। इस चीज़ को जब आप दूर से देखते हैं तो आपको बड़ी हैरत होगी कि यार मौसम साफ है, बर्फ तो नीचे पड़ी है, लेकिन दरख्तों के ऊपर भी बर्फ अभी मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर असल हकीकत क्या है ये देखिए, ये जो दरख्त हैं इनके फूल हैं और इन दरख्तों के बीच में बर्फ पड़ी हुई है। तो दूर से देखने में यूं ही लगता है जैसे दरख्तों के ऊपर भी अभी तक बर्फ मौजूद है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ अजीब सा किस्म का मौसम है भैया। ये देखिए यार, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह यार। तो दोस्तों अगर आप किसी भी जगह से तोली पीर और लसडना के मकाम पर आना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उधर जाने से पहले हम मौसम को चेक कर लें, तो आपने करना ये है कि आपने नाड़ शेर अली खान के नाम से आपने मौसम वेदर सर्च कर लेना है। ये वो जगह है जो नाड़ शेर अली खान का गांव है, यानी कि आपको जो नीचे बस्ती एक दिखाई थी मैंने पहले वीडियो के अंदर, तो उस बस्ती से ये बिल्कुल टॉप का मकाम है। तो ये वही नाड़ शेर अली खान का इलाका है। अगर यहाँ का मौसम ख़राब होता है तो सबसे पहले इस जगह पे ख़राब होता है, और अगर यहाँ पर धूप होती है तो सबसे पहले यहाँ पर मौसम सेट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने
सर्च करना है मौसम के हवाले से तो आपने नार शेर अली खान का सर्च करके देखना है, आपको बाकी हर जगह पे वैसा ही मौसम मिलेगा। तो गाइस आज तकरीबन 26 रमज़ान मुबारक हो चुका है, तो यहाँ पर सर्दी इतनी शिद्दत की है कि आप बिल्कुल हाथ अपना जो है बाहर नहीं निकाल सकते। बाइक ड्राइव करते हुए बिलखुसूस आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर बाइक जो है वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ इस इलाके में आइएगा। ईद के छुट्टियों के ऊपर अक्सर बच्चे, मम्मी डैडी बच्चे फैशन मार के यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यार मम्मा हमें वहाँ ले चले। तो याद रखो यहाँ बड़ा मसाइल है भाई, सख्त सर्दी है तो इसलिए आपने बहुत एहतियात के साथ आना है, आपने बहुत सारा कुछ पहन के आना है, फैशन मैशन करके नहीं आना भाई, ठीक है। तो ये आपकी बेहतरी के लिए, ये ना हो कि यहाँ पर आप आके कांप रहे हो तो आपको सर्दी से सारे सैर तफरी भूल जाए, ठीक है। ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, ये पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ बारिश की वजह से यहाँ से गिर रही है नीचे रोड, लेकिन रोड अभी तक जो है वो खुला हुआ है, यहाँ पर मशीनरी अवेलेबल है। तो ये खूबसूरत सी जगह तौली पीर से थोड़ा सा पीछे का मकाम है लसडना की तरफ, जहाँ कच्चे घरों की एक डोक पाई जाती है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है तौली पीर का खूबसूरत सा मकाम, जहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल फैमिली पार्क के साथ साथ आपको नेचुरल और कुदरती यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और जबरदस्त यहाँ पर पिकनिक हो सकती है। तो एक रास्ता ये है जिसको आप यूज करके आ सकते हैं, मतलब बाग की तरफ से अगर आप तौली पीर तक और लसडना के मकाम तक आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रास्ता इस तरफ से होता है जो कि रावला कोट आजाद पतन की तरफ से आप आ सकते हैं, आजाद पतन से आप आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी खासा शॉर्ट है, यहाँ से आप आएंगे रावला कोट की तरफ और रावला कोट से आप वापस लसडना की तरफ जा सकते हैं और वापसी पे भी वहां से रास्ता आपको मिल सकता है। तो यकीनन ये इस रास्ते के ऊपर दो मकामात ऐसे हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, जिन पे आप तफरी कर सकते हैं।